नमस्कार दोस्तों, आपका जिला न्यूज़ में फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर एक्ट, यूपी गैंगस्टर एंड द एंटी सोशल एक्टिविटी एक्ट 1986 अपराधियों और माफियाओं पर नकेल कसने के लिए सबसे सख्त कानूनों में से एक है। हाल ही के वर्षों में उत्तर प्रदेश में अपराध नियंत्रण के लिए इसे बड़े पैमाने पर उपयोग किया गया है। चलिए हम आप उसको बताते हैं। इस कानून के बारे में विस्तृत जानकारी, धाराएँ, सज़ा की व्याख्या करना। गैंगस्टर एक्ट कब लगता है? गैंगस्टर धारा 2 अधिनियम की धारा 2 के तहत गैंग का अर्थ 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का समूह जो अकेले या सामूहिक रूप से हिंसा, धमकी या जबरदस्ती के माध्यम से अनुचित लाभ, आर्थिक या अन्य प्राप्त करने के लिए अपराध करते हैं। गैंगस्टर 2 या 2 से अधिक, इसमें कितने व्यक्ति हो सकते हैं? 2 या 2 से अधिक जो हिंसा, धमकी और जबरदस्ती के माध्यम से अनुचित लाभ, आर्थिक या अन्य प्राप्त करने का अपराध करते हैं। गैंगस्टर उन लोगों को कहा जाता है जैसे गिरोह के सदस्य का नेता, लीडर हो, जनता में डर पैदा करके अवैध कब्जा, तस्करी, हत्या या अपहरण जैसे काम करता है। गवाहों को डराए ताकि उनके खिलाफ कोई गवाही ना दे सके, ये भी गैंगस्टर कहलाता है। इसमें मुख्य धाराएँ क्या है? सेक्शन क्या है? पनिशमेंट क्या है? अब देखते हैं मुख्य धाराएँ, सज़ा क्या इसमें दिया गया है। धारा 3 में सज़ा का प्रावधान इस एक्ट की सबसे महत्वपूर्ण धारा है जिसके तहत सज़ा में निम्नलिखित प्रावधान है। न्यूनतम सज़ा, कम से कम सज़ा 2 वर्ष का कठोर कारावास, अधिकतम सज़ा 10 वर्ष का कठोर कारावास। जुर्माना क्या होगा? कम से कम 5,000 जो कोर्ट बढ़ा भी सकता है। विशेष परिस्थिति में यदि अपराध किसी लोक सेवक के विरुद्ध किया गया है तो न्यूनतम सज़ा 3 वर्ष और अधिकतम सज़ा 10 वर्ष होगा। यह अधिनियम लोक सेवक के विरुद्ध किया गया है तो न्यूनतम सज़ा, अगर लोक सेवक है, सरकारी कर्मचारी है, तो न्यूनतम सज़ा 3 वर्ष और अधिकतम 10 वर्ष होगा। संपत्ति की कुर्की, अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी, सबसे बड़ा इसमें कि संपत्ति की कुर्की हो जाती है। गैंगस्टर एक का सबसे खौफनाक और प्रभावी हिस्सा यही धारा है कि यदि जिलाधिकारी डीएम को विश्वास हो जाए कि किसी गैंगस्टर ने अपराध के जरिए कोई संपत्ति, मकान, दुकान, गाड़ी, बैंक बैलेंस अर्जित किए तो वह उसे कुर्क करने का आदेश दे सकता है, उसको नीलाम कर सकता है। यदि किसी अपराध में रंगदारी के पैसों से आलीशान बंगला बनाया गया तो प्रशासन उस बंगले को सील कर सकता है या उस पर बुलडोजर चलाकर उसे कब्जे में ले सकता है। गैंगस्टर एक्ट के कुछ अन्य महत्वपूर्ण धाराएं हैं, जैसे धारा 10 विशेष न्यायालय। गैंगस्टर मामलों की सुनवाई के लिए सरकार विशेष न्यायालय स्पेशल कोर्ट का गठन करती ताकि ट्रायल जल्दी पूरा हो सके। धारा 10 में, धारा 12 में क्या है? साक्ष्यों की सुरक्षा। यदि कोर्ट को लगता है कि गवाह को खतरा है तो गवाह का नाम और पता गुप्त रखा जा सकता है। धारा 19 जमानत के कड़े नियम। गैंगस्टर एक्ट के तहत आरोपी को जमानत मिलना बहुत मुश्किल होता है। कोर्ट जब तक जमानत नहीं देगा, जब तक उसे यकीन न हो जाए कि आरोपी निर्दोष हो और बाहर जाकर दोबारा अपराध ना करेगा, तभी जमानत मिलेगा। गैंगस्टर चार्ट, जब पुलिस किसी पर गैंगस्टर एक्ट लगाती है तो गैंगस्टर चार्ट तैयार किया जाता है। इसमें अपराधी के पिछले सभी मुकदमे, एफआईआर का विवरण होता है। यह चार्ट एसएसपी और जिलाधिकारी डीएम द्वारा अनुमोदित अप्रूव होना अनिवार्य होता है। गैंगस्टर एक्ट के समान कानून में अंतर, जैसे विशेषता विवेचना इन्वेस्टिगेशन समान में आईबीएनएस में दरोगा कर सकता है। गैंगस्टर एक्ट में सरकारी पतित अधिकारी सीओ बाई एसपी द्वारा ही अनिवार्य है। संपत्ति जब्ती बहुत जटिल प्रक्रिया है। धारा 14 के तहत डीएम सीधे कुर्क कर सकता है। जमानत बेल, तुलनात्मक में रूप में आसान जमानत मिल जाता है, बहुत कठिन धारा 19 के कारण बहुत कठिन हो गया है। गवाह अक्सर मुकर जाते हैं और इसमें गवाहों को विशेष सुरक्षा और गोपनीयता मिलती है। ये है, कई बार क्या होता है कि अदालतों में कई बार स्पष्ट है कि सिर्फ मुकदमे सिंगल एफआईआर के आधार पर किसी व्यक्ति पर गैंगस्टर एक्ट लगाया जा सकता है। यदि उसका अपराध समाज के लिए बहुत गंभीर हो तो गैंगस्टर एक्ट लगाया जा सकता है। तो गैंगस्टर एक्ट लगाना आसान है मगर उससे बचना बड़ा मुश्किल, इसीलिए यूपी में बहुत ज़्यादा गैंगस्टर एक्ट हर पे लगा के उसका, जैसे अतीक अहमद और आजम खां पे भी शायद लगा था, उसमें उनके तो बहुत 70-80 मुकदमे दर्ज हो गए थे। इस तरह ये सब मुकदमे दर्ज हुए हैं, इस तरह काम हुआ है। आपको क्या लगता है? अपना कमेंट करके ज़रूर बताएँ। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।